नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कर्क राशि वाले जातकों का। 15 नवंबर के बाद का जो समय है दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों 15 नवंबर क्यों खास है? 15 नवंबर इसलिए खास है क्योंकि 15 नवंबर को ही शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। वो शनिदेव जिन्होंने आपकी राशि पर ढैया लगा रखी है, वो लगभग 4 महीने के बाद मार्गी होने जा रहे हैं। जब तक वो वक्री चल रहे थे, पिछले 4 महीने से कर्क राशि वालों को बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि आपके अष्टम भाव में शनिदेव वक्री चल रहे थे। तो आपको आपके धन संबंधित मामले में, आपके नौकरी संबंधित मामलों में, आपके पारिवारिक मामलों में भी शनिदेव काफी कष्ट दे रहे थे। बहुत तकलीफें आपको देखनी पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही शनि मार्गी होंगे, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, सब कुछ ठीक होने की शुरुआत हो जाएगी 15 नवंबर से। 29 मार्च 2025 को शनिदेव की ढैया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी आपकी राशि वालों पर। लेकिन जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आने वाला है 29 मार्च के बाद, उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। यानी आपकी नौकरी, आपके पारिवारिक जीवन, आपके स्वास्थ्य संबंधों में सुधार दिखना शुरू हो जाएगा 15 नवंबर के बाद ही। दोस्तों जब शनि देव आपके अष्टम भाव में बैठकर ढैया लगाते हैं, तो जीवन में बहुत सारे कष्ट देते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं आपकी। और जब वो वहां पे वक्री हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव को भी प्रभावित करते हैं, जिस वजह से आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी डेली वेजेस में, आपके पब्लिक लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही क्षति उठानी पड़ती है लोगों को। आपका जो इमेज है वो खराब हो जाता है समाज में, आपका वैवाहिक संबंध खराब हो जाता है। तो इन सब चीजों में सुधार आएगा जैसे ही 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे, क्योंकि जब वो मार्गी होंगे तो अष्टम भाव के ही फल देंगे। अष्टम भाव के कारक माने जाते हैं शनिदेव, और शनिदेव यहाँ पर अपनी ही राशि में है। तो शनिदेव यहाँ पर मार्गी होकर आपको जो भी कष्ट दे रहे थे पिछले 4 महीनों से, वो उसको कम करने का काम करेंगे। साथ ही साथ ढैया का अब ये अंतिम चरण है, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है आप शनि की ढैया की। तो कहीं ना कहीं जब भी शनि की 7.5 या ढैया का अंतिम पड़ाव होता है, तो कहते हैं शनि देव जाते जाते आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देकर जाते हैं। आपकी वो परीक्षा ले चुके होते हैं, और अब जब उनके जाने का समय आ जाता है, तो वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाते हैं। तो आपने अभी तक जो कुछ भी खोया है अपने जीवन में, जो भी नुकसान उठाया है, उन सब की भरपाई शनिदेव खुद ही करेंगे। यहाँ पर ऐसे लोग जिनकी नौकरी चली गई थी, क्योंकि शनि अष्टम में बैठकर आपके दसम भाव पर दृष्टि डालते हैं, आपके दूसरे भाव पर दृष्टि डालते हैं, साथ ही साथ आपके 5वें भाव पर भी दृष्टि डालते हैं। तो इन सभी भावों से जुड़े कहीं ना कहीं परिणाम जो आपको मिलते हैं वो बहुत ही कष्टकारी मिलते हैं शनि की ढैया के दौरान। और जब वो शनि वक्री हो जाते हैं, तो और भी कष्ट बढ़ जाता है हमारे जीवन में। तो दोस्तों जैसे ही शनि मार्गी होंगे, और क्योंकि अंतिम चरण शुरू हो चुका है शनि की ढैया का, तो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके नौकरी से संबंधित बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिन लोगों की नौकरी चली गई थी, उनको नई नौकरी मिल सकती है। ऐसे लोग जो बहुत दिनों से भटक रहे थे, नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनकी ये तलाश खत्म हो सकती है। आपको भी नई नौकरी मिल सकती है। हो सकता है कि अभी 29 मार्च तक आपको जो ये नई नौकरी मिले, ये बहुत ही कम सैलरी वाली मिले, या फिर आप सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन आपको जॉब जरूर मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि शनि मार्गी हो रहे हैं। तो आपके दसम भाव से रिलेटेड आपको अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन मार्च के बाद आपको इसी नौकरी में बहुत ही सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी सैलरी बढ़ सकती है 29 मार्च के बाद। तो जिस भी नौकरी का ऑफर आपको अभी मिले 15 नवंबर के बाद, उसे स्वीकार कर ले, उसको डिनाई नहीं करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं नौकरी में। लेकिन फिलहाल आपको जैसी भी नौकरी मिल रही है, आप उसको जरूर स्वीकार कर लें, उसको डिनाई नहीं करें। बात की जाए आपके धन के मामलों की, तो आपके धन के मामले में भी काफी उतार चढ़ाव ला रहे थे शनिदेव। आपको धन संबंधित बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा था। तो जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, आपकी ये परेशानियां कम होनी शुरू हो जाएगी। आपको
कहीं ना कहीं से धन का स्रोत मिलता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि आप नया व्यापार शुरू करें, जिससे आपकी धन संबंधी समस्याएं जो हैं वो दूर हो सकती है। आपके पारिवारिक रिश्ते में भी बहुत खटास आ गई थी, तो वो रिश्ते भी अब धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएंगे। आपके परिवार के लोग जो अभी तक आपका साथ छोड़ चुके थे, कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि बुरा समय तो होता ही इसीलिए दोस्तों कि आप अपने और परायों की पहचान कर सके। तो जैसे ही 15 नवंबर के बाद शनि मार्गी होंगे, वो रिश्तेदार जो आपको छोड़कर चले गए थे, वो रिश्ते जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया था, उनको अपनी गलती का एहसास होगा और वो वापस से आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपके पारिवारिक संबंधों में भी सुधार आने की पूरी गुंजाइश है। बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल समय है कि आपके 5वें भाव के स्वामी आपके पहले ही भाव में नीच के हो रखे हैं। विद्यार्थियों का भटकाव हो सकता है उनकी शिक्षा से, या फिर विद्यार्थी जो है बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर कर सकते हैं, बहुत ही परेशान रह सकते हैं इस दौरान, जब तक मंगल देव नीच के रहेंगे आपके पहले ही भाव में। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किल है। आप कंसंट्रेट करें अपनी पढ़ाई पर, अपने मन को भटकने नहीं दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो आप ही के लिए परेशानी होगी, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है 5वें स्थान पर, तो विद्यार्थियों का भटकाव हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा समय मुश्किल है, आपको थोड़ा ज्यादा प्रयास करना पड़ सकता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये हो सकता है क्योंकि मंगल है, मंगल का प्रभाव है, तो विद्यार्थी दिन के मुकाबले रात में ज्यादा पढ़ाई करें, रात में ज्यादा अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर सके, क्योंकि मंगल का प्रभाव रहेगा आपके पहले भाव पर। तो हो सकता है कि दिन की बजाय आप रात में पढ़ाई करना ज्यादा पसंद करें। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो क्योंकि शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, तो अब आपके 7वें भाव पर शनिदेव का किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन मंगल का प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल आपके पहले भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को देख रहे हैं। तो फिलहाल 6 दिसंबर तक आपको अपने वैवाहिक जीवन में काफी सतर्क रहना है। आपको झगड़ा नहीं करना है अपने स्पाउस से, आपको अपने पार्टनर का बहुत ही ध्यान रखना है। सेहत संबंधित परेशानियां भी हो सकती है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। और अगर आपका पार्टनर या स्पाउस आप पे क्रोध करता है तो भी कोशिश करें कि इस समय आप ज्यादा सहनशील रहें, नहीं तो आपके रिश्ते में बहुत ही कड़वाहट आ सकती है, क्योंकि मंगल बहुत ही क्रोध देता है, बहुत ज्यादा गुस्सा देता है, बहुत एग्रेसिव बना देता है आपको भी और आपके स्पाउस को भी। तो अपने वैवाहिक जीवन में 6 दिसंबर तक आप थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि शुक्रदेव भी आपके 6ठे भाव में चले गए हैं, तो आपके डिस्प्यूट्स, आपके झगड़े बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही 2 दिसंबर को शुक्रदेव आपके 7वें भाव में आएंगे, आपके संबंधों में काफी मधुरता आएगी। तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए आपको पेशेंस रखना है। जैसे ही शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे 2 दिसंबर को, आपके संबंधों में सुधार आएगा, मधुरता आएगी, आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में काफी समझ आएगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, लेकिन तब तक आपको काफी पेशेंस रखने की जरूरत है। प्रेमी जोड़ों की बात करें तो प्रेमी जोड़ों के बीच झगड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो नीच के हैं और मंगल आपके 5वें भाव के कारक हैं। तो आपके झगड़े, आपके डिस्प्यूट्स बढ़ सकते हैं। तो प्रेमी जोड़ों के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय है 6 दिसंबर तक का। 6 दिसंबर तक थोड़ा सा संयम रख लें। व्यापारियों के लिए बात की जाए तो व्यापारियों के लिए अच्छा समय है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके 11वें भाव में है। बृहस्पति देव आपको काफी लाभ दिलाएंगे व्यापार से, क्योंकि बृहस्पति देव वक्री हैं। तो आपको ये जो लाभ है ये थोड़ा रुक रुक कर मिले, हो सकता है कि थोड़ा इंतजार करके मिले ये लाभ, लेकिन लाभ आपको जरूर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति आपके 11वें भाव में है। 11वें भाव में बृहस्पति देव आपको लाभ जरूर दिलाते हैं, और जैसे ही शनि मार्गी होंगे आपके लाभ के रास्ते खुल जाएंगे। तो व्यापारियों को 15 नवंबर के बाद लाभ मिलने की और उनके व्यापार में विस्तार आने की पूरी संभावना है। बुद्धादित्य योग बनेगा आपके 5वें भाव में। आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ हो सकता है, जिससे आपकी नेटवर्किंग बढ़ सकती है, और इस नेटवर्किंग के बढ़ने से आपके व्यापार में विस्तार आ सकता है। सरकारी प्रोजेक्ट मिलने की पूरी गुंजाइश है। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस बुद्धादित्य योग से बहुत ही लाभ हो सकता है। हो सकता है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसको
उसको क्रैक कर लें। इस समय का जितना हो सके लाभ उठाइए दोस्तों। आपको मंगल का उपाय करना है, हो सके तो मंगलवार का व्रत करें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे मंगल के जो बुरे परिणाम हैं वो आपको कम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, और आपके जीवन में जो है वो सकारात्मकता भी आएगी। इससे आपके घर में भी इससे सकारात्मकता और शांति आएगी और शनि की ढैया से भी आपको राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी प्रेडिक्शन कर्क राशि वाले लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जय माता दी, जय श्री राम।